गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम ये अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि बहुत दिनों से डिमांड थी आप सब लोगों की, और बहुत सारे बच्चे जो बार बार डिमांड कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को क्या था कि कहीं ना कहीं सभी बच्चों को ना ग्रामर की तैयारी करनी है, किसी ना किसी तरीके की। सभी बच्चों को किस चीज की तैयारी करनी है? अपनी ग्रामर की तैयारी करनी है। ग्रामर कौन से सब्जेक्ट की? इंग्लिश ग्रामर की। तो मेरे पास बहुत दिनों से डिमांड थी कि मैं कोई ऐसा कोर्स बनाऊं जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अच्छा हो, और मुझे उसमें आप लोगों को थोड़ी हेल्प करने में मौका मिले। मैंने बहुत रिसर्च की, थोड़ा सा सोचा कि किस तरीके के बच्चे और किस तरीके की चीजें आजकल बच्चे डिमांड कर रहे हैं, कैसे उनको कहीं ना कहीं इजीली इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। देखिए, कोर्स का नाम रखा है मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। सिंपल बेसिक नाम रखा है, आप बचपन से सुनते हुए आए होंगे, आप चाहे किसी भी एज में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, या आप कहीं ना कहीं हाउस वाइफ हैं, या आप पहली बार किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई एग्जाम है जिसकी आप प्रिपरेशन काफी समय से कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपको देखना होता है या उसको क्लियर करना होता है, या आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी इंग्लिश का कुछ ना कुछ पार्ट आता है, या आप बेसिकली आप अपना कोई छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आनी जरूरी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। और इस कोर्स को लॉन्च करने का मकसद ये है कि आपको बेसिक इंग्लिश से कहीं ना कहीं रूबरू करा दिया जाए। बेसिक इंग्लिश से अगर आप कहीं ना कहीं फेमिलियर हो गए हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे और बिल्ड हो जाती है। अभी हम इस कोर्स को जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। बिल्कुल बिगनर्स। बिगनर से मेरा मतलब है, जैसे आप लोग, ऐसा नहीं है कि बिगनर्स हैं, इंग्लिश के बारे में जानते नहीं है, बिल्कुल भी कोई चीज समझ ही नहीं आती है। आप पढ़ते हो, आपकी वो समझ में आता है, डेफिनेटली वो समझ में आता होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप उसे पढ़ते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो जो आपकी थोड़ी बहुत झिझक है, या आप उन चीजों को जिनको आप समझना चाह रहे हैं आप उसको समझ नहीं पाते, या आप अपने कोई वर्ड से जो उनको यूज करना चाहते हैं, तो लेकिन आप उनको कहीं ना कहीं जब यूज करते हो तो सामने वाला आपकी बात को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता जिस तरीके से वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिला के मैंने एक कोर्स बनाया है। ये कोर्स इसलिए बनाया गया है कि जो पहली बार इंग्लिश से रूबरू हो रहे हैं, हालांकि आपने ट्वेल्थ क्लास तक, इंटरमीडिएट क्लास तक आपने चीजों को इंग्लिश में पढ़ा है, आपने लिटरेचर को पढ़ा है, ग्रामर को भी पढ़ा है, लेकिन उस सब चीजों के बावजूद भी आपकी ना स्पीकिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती। या अंडरस्टैंडिंग बोल लो, चलो स्पीकिंग तो क्योंकि भाई हम नेटिवली हिंदी प्लेस में रहते हैं, तो हिंदी बेल्ट में जनरली क्या है, इंग्लिश को उतना यूज नहीं किया जाता, आपका काम हिंदी बोल के चल जाता है। लेकिन क्या है, दिक्कत कब आती है? जब आपको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में बैठना हो, कहीं पर कोई बात किसी को समझानी हो जिसको हिंदी में वो बात समझ नहीं आ रही हो, या जनरली आप कहीं भी जाओगे तो आप देखोगे धीरे धीरे बच्चे क्या करने लगे, इंग्लिश की तरफ स्विच करने लगे हैं। या आप अपने बच्चों के साथ हैं तो बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, आप उसकी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या आपके कोई नीज हैं या नेफ्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आपकी इंग्लिश इतनी कमजोर हो गई है कि आप उसको चीजों को धीरे से समझ ही नहीं पा रहे। वो अलग बात है कि आपने अपनी लाइफ में उसमें टाइम दिया नहीं दिया, या आपके पास वो मौका था या नहीं था, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए हमने इस कोर्स को बनाया है। धीरे धीरे हम इस कोर्स की बात करेंगे, आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा। मैं अभी बता दूं, मैंने इस कोर्स को जो डिजाइन किया है वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं किया है जो आप बड़ी बड़ी बातें सुनते हो, कि आप 30 दिनों में बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे, आप 30 दिनों में ऐसा करने लगोगे, वैसा करने लगोगे, या 90 डेज का कोर्स है, 90 डेज में आप बहुत फ्लुएंट बिल्कुल अंग्रेज बन जाएंगे। मैंने देखो बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड भी किसी अंग्रेज का नहीं लगाया है, सिंपल एक मैंने बात लिखी है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स। इसका बेसिक मतलब यही है कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। दूसरा, मैं कोई फ्लुएंसी आपकी नहीं देने वाला, आप सोचे कि मैं आपको कोई फ्लुएंट इंग्लिश ग्रामर बोलना सिखा दूंगा या इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, तो फ्लुएंट भी मैं नहीं करूंगा इसमें। ये जो बिगनर्स के लिए कोर्स है, ये फ्लुएंसी के लिए कोर्स बिल्कुल भी नहीं है कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, मैं आपको बोलना सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कोई भी इसमें कोई प्रॉमिस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा। ये सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को क्या करेगा, बिल्ड करेगा। अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने से मेरा मतलब है कि आप देखोगे कि इंग्लिश आपको उतनी ज्यादा
प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगी इस कोर्स को करने के बाद। आपको बेसिक सेंटेंसेस समझ आने लगेंगे, किसी ने कुछ कहा है तो उसकी जो पकड़ है, उसका क्या मीनिंग है, वो समझ आने लगेगा। आप अगर कोई ग्रामर के पार्ट की तैयारी कर रहे हो तो उस ग्रामर के पार्ट में आपको स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी ग्रामर आपको डिलीवर कर दी जाएगी। आपको बच्चों का होमवर्क कराना है, आप होमवर्क कराना चाह रहे हैं लेकिन करा नहीं पा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, आप इसकी हेल्प से, अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से आप उसको आगे बढ़। तो बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि ये फ्लुएंसी के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए कोर्स है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में हैं, कहीं भी हैं, या आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग को अलग लेवल पे ले जाएगा। देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैं बता देता हूँ ये किन लोगों के लिए सुटेबल है कोर्स, कौन इसको करना चाहिए, किसको इसको लेने की जरूरत है, या कौन इसको लेना नहीं चाहिए। तो इन चीजों का आप एक बार देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कोर्स आपके लिए है या नहीं। पहले तो मैं यही बता दूं, अगर आप इस उम्मीद के साथ आए हैं कि मैं यहाँ आके अंग्रेज बन जाऊंगा और बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलूंगा, तो उसके लिए कोर्स नहीं है। सुटेबल किस किस कैंडिडेट के लिए सुटेबल है? स्कूल पास आउट कैंडिडेट, जो इस कैंडिडेट जो है स्कूल पास आउट है, जिन्होंने अभी तक क्या किया है, स्कूल में सिर्फ, या वो स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं या सीबीएसई बोर्ड से भी पढ़े हैं, लेकिन वहां पर इंग्लिश पे एज ए प्राइमरी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं बन पाई। आपको ग्रामर के रूल्स आते हैं, लेकिन स्पीकिंग में कैसे यूज करना है, या आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ उन ग्रामर्स के रूल को कैसे इम्प्लांट करना है, वो आपको अगर नहीं पता है तो आपके लिए कोर्स है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें बढ़ जाएगी। कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल से पास होके आप कॉलेज में चले गए हैं, कॉलेज में भी 3 साल आपने खराब कर दिए, या 2 साल खराब कर दिए, और आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट की, चाहे गवर्नमेंट की, या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेएनयू की कर रहे हो, जामिया की कर रहे हो, या आप एएमयू की कर रहे हो, या जो भी टॉप की यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज है, उन सब की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे एग्जाम का एक बड़ा पार्ट एंट्रेंस के लिए, या ग्रेजुएशन के बाद आप अगर मास्टर डिग्री में जा रहे हैं, या आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपके लिए हेल्प करेगी। सेकंड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट। देखिए, आप सोचेंगे सर ये तो इंग्लिश स्पीकिंग है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे हैं? देखिए, जनरली जो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जनरली जो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट मैंडेटरी होता है। इंग्लिश ग्रामर का, और उसमें जो कहीं ना कहीं जो पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, वो उसमें मैंडेटरी होता है एक तरीके से। क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे जब आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो सिर्फ हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं में ही आपकी पोस्टिंग नहीं आएगी, या हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं में ही आपको पोस्ट नहीं दी जाएगी। तो उन सब चीजों से बचने के लिए आपको एक इंग्लिश ग्रामर का एग्जाम भी पास करना पड़ता है। अब है तो ये स्पीकिंग का कोर्स, आप कहेंगे सर स्पीकिंग के कोर्स में आप कहाँ से कंपटीशन ले आए? देखिए, रूल्स तो बेसिक वही रहते हैं। आप कहें कि रूल्स बदल जाते हैं, अगर ग्रामर से पढ़ रहे हैं या स्पीकिंग से पढ़ रहे हैं रूल्स बदल जाते हैं, वो तो नहीं बदलते हैं। लेकिन हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट दोनों में कॉमन होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या स्पीकिंग हो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग का पार्ट कॉमन होता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बन जाएगी, चाहे वो स्पीकिंग से बने, चाहे वो ग्रामर पढ़ के बने, रूल रट के पढ़े, लेकिन रूल्स तो सेम ही रहते हैं। ये नहीं कि भाई रूल्स अलग हो जाते हैं। जो स्पीकिंग में यूज होते हैं, एक दो चीजों को छोड़ दें तो सारे ग्रामर के ही रूल्स होते हैं। लेकिन जब हम स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ेंगे, जैसे अब डेली उसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो प्रिपरेशन है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, वो ऑलरेडी उतनी अच्छी हो जाएगी जितनी आपको ग्रामर के रूल रट के नहीं होगी। तो इन चीजों को देखने के लिए ही हम कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी, जो एस्पिरेंट यहाँ पर है, ये शायद स्पेलिंग गलत हो गई है, ये एस्पिरेंट होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ गलत हो गया। एस्पिरेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुटेबल है। उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कि वो भी इस कोर्स को लें। और 30 डेज का, ये 30 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा। आप देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रामर को लेकर भी बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हो गई है। स्मॉल टाउन रूरल है, जो स्मॉल टाउन से बच्चे आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टैलेंटेड नहीं होते, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है, उनका जो टैलेंट है वो इंग्लिश की वजह से थोड़ा छुप जाता है। इसलिए नहीं कि वो इंग्लिश बोल नहीं सकते, या बहुत सारे छोटे लोग जो है, छोटे टाउन से आए लोगों ने सफलता हासिल नहीं की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे टाउन से आते हैं और अपने आप को बहुत काबिल बनाते हैं। लेकिन फिर भी जनरली प्रॉब्लम क्या रहती है, कि वो जिस एरिया से आते हैं वहां पे आपको एक्सपोजर कम मिलता है। वहां पे जो इंग्लिश का एक्सपोजर है वो कम मिलता है, वो काफी कम मिलता है।
इंग्लिश का एक्सपोजर काफी कम मिलता है। तो मैंने बात वैसे नहीं लिखी है कि आप लोग काबिल नहीं है, लेकिन जहां पर इंग्लिश का एक्सपोजर आपको कम मिला है, वहां पे लोग अंग्रेजी में कम बात करते हैं, सेंटेंसेस कम यूज करते हैं, या कोई अगर वहां पर इंग्लिश में बोलना भी चाहे तो उसकी मजाक ज्यादा उड़ाई जाती है, तो इन सब चीजों की वजह से वो डिमोटिवेट हो जाता है और इंग्लिश को कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड करने लगता है कि ये बहुत टफ है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप आराम से अगर स्मॉल टाउन या रूरल कहीं से आ रहे हो, रूरल एरिया से आने वाला यूथ है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। और पर्टिकुलरली ये 30 क्लासेस का आपका एक बैच रहेगा, और जब आप 30 क्लासेस कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी इंग्लिश को लेकर अंडरस्टैंडिंग काफी अपलिफ्ट हो गई है। हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ अगर है आप, तो देखिए क्या होता है, जो आजकल बच्चों का होमवर्क भी आता है ना, उसको कराने के लिए भी आपको बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। और होमवर्क ही क्यों, उनकी जो डायरीज में लिखा जाता है, जो उनकी डायरीज में आप देखते हैं लिखा जाता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको पर्टिकुलर इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है। उसमें क्या नोटिस आया है, क्या कहा गया है, अगर आप उसको मिस इंटरप्रेट कर लेंगे तो आप ए का बै कर देंगे, यानी कि ए का बी कर देंगे, जबकि होना ऐसा चाहिए जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको आप फॉलो कर सके। इसीलिए आप भी इस कोर्स को ले सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत हुई, कोई भी इस कोर्स को ले सकता है जो हाउस वाइफ है। होमवर्क कराने में, डायरी रीड करने में, अंडरस्टूड करने में, कोई नोटिस आया है या कोई एप्लीकेशन लिखनी है, उन सब चीजों के लिए आप इस कोर्स को ले सकते हैं। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इस कोर्स को लेने के बाद, और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं या स्मॉल बिजनेस आप चलाते हैं, कोई आप उसके ओनर है, तो आप देखेंगे जब आप कोई काम करते हैं तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से डील करना पड़ता है। आपको बहुत सारे स्कूल से, डिपार्टमेंट से डील करना पड़ता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपको डील करना पड़ता है। तो जब आप बहुत सारे डिपार्टमेंट से डील करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर अगर कोई भी नोटिस, कोई भी ऑर्डर या कोई भी किसी तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है, किसी तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है, तो आप देखिए अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इंग्लिश की तो बहुत प्रॉब्लमेटिक वो चीजें हो सकती हैं। हालांकि आप आसपास वाले लोगों से बात करके उसे समझ सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, आप जैसे गूगल्स पे डाल के उसके ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, ये सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्यों ना जिस लैंग्वेज में वो जनरली यूज हुआ जा रहा है उसी लैंग्वेज में आप उसको अंडरस्टैंड कर लें, तो क्या बुराई है। ठीक है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। देखिए, वांट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, मेरा मतलब ये है, क्योंकि आज आप इंटरनेट के युग में रह रहे हैं, भले ही आप अपनी लैंग्वेज में उसको ला सकते हो, किसी भी चीज को उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर दुनिया में मिलने वाली चीजें जो 90-80% चीजें हैं, वो आप देखेंगे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। आप कहाँ हर चीजों को ट्रांसलेट करते फिरेंगे। यदि आप देखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर इंग्लिश में ही अच्छी हो जाए तो आप इंटरनेट यूज करने में आप दुनिया को एक अलग तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप जो वर्ल्ड है उसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और ज्यादा टॉपिक्स पे आप बात कर सकते हैं। आप सोशल एंड वर्क प्लेस, आप कोई एनजीओ से जुड़े हैं या आप जिस वर्क प्लेस पर है वहां पर आपको बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इन सब चीजों से अगर आप देखेंगे तो आप ना, तो आप इन चीजों को कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर या कन्वर्सेशन स्किल को लगा के आप कहीं ना कहीं इसको बंद कर सकते हैं। सोशल वर्क प्लेस पे आप कहीं भी अपने लीडरशिप स्किल को यूज करके वहां पर आप अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सोशल एंड वर्क प्लेस कन्वर्सेशन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, तो आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये सुटेबल है और आप इसको आराम से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप चाहे स्कूल पास आउट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप स्मॉल टाउन से हो, या आप जो है ऐसे यूथ हो जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, हाउस वाइफ है, तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका खुद का बिजनेस है, आप इस वर्ल्ड को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं इस कोर्स को ले सकते हैं। सोशल एंड वर्क प्लेस कन्वर्सेशन, आप अगर सामाजिक आदमी और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके आगे अगर हम चले तो 2 वर्ड्स हैं, ये मैं आपको 2 वर्ड्स मैंने लिख दिए, 2 शब्द, 2 शब्द। इसका बेसिक मतलब यही है, 2 शब्द मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। देखिए, ये कोर्स कोई आडंबरपूर्ण आपसे किसी भी तरीके का एग्जागरेटेड
किसी भी तरीके से एग्जैजरेटेड जो है आपको नहीं फील कराने वाला। ये बिल्कुल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कोर्स बनाया गया है। आप इस कोर्स को करने के बाद या मेरी जितनी क्लासेज है उन्हें लेने के बाद ये पॉसिबल है कि आप एक अच्छे तरीके से इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी फ्लुएंसी वाला जो पार्ट है, लगातार धारा प्रवाह बोलने का जो पार्ट है, वो आपकी प्रैक्टिस से और आगे की चीजों पर डिपेंड करता है, जो हम एडवांस कोर्स अगर कभी लाए तो उसमें आपको बताएंगे। अभी तो बेसिकली जिन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही वीक है, जिन्हें बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आता है, उनके लिए ये हम 30 स्पेशल क्लासेस को डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें आप बेसिक कन्वर्सेशन को कर पाए। हो सकता है वो कन्वर्सेशन आपको आती हो, लेकिन हो सकता है जिस तरीके से मैं आपको बताऊं आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ जाए और बढ़िया हो जाए। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स बनाया है। ये फ्लुएंसी के लिए नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश आती है और आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो भी आपके लिए ये कोर्स नहीं है, आपको नहीं लेना है, अपना टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। और आपको लगता है कि भाई इस कोर्स को लेने के बाद पता नहीं मैं कितना बड़ा अंग्रेज बन जाऊंगा या मैं कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलने लगूंगा, वैसा भी कुछ इस कोर्स में नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप बेसिक आप जैसे जो डेली कन्वर्सेशन आप करते हैं, डेली सेंटेंसेस आप देखते हैं, जो घरों में आप डेली कन्वर्सेशन देखते हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रक में जा रहे हैं, कहीं सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, तो वहां पे अगर आपको कुछ बोलना है या किसी ने कोई बात कही उसको अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए बेसिक स्तर पे ये कोर्स डिजाइन किया गया है। दूसरा, उन बच्चों के लिए भी ये वो कोर्स जरूरी है जो लोग कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उस कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी में उनको इंग्लिश वाले पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि ग्रामर वाला जो पार्ट है या कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है, या कहीं ना कहीं जो पार्ट होता है ना जिसमें आपको एरर ढूंढना है, वर्ड मीनिंग्स ढूंढने हैं, उस तरीके की चीजों में आपको प्रॉब्लम होती है या वोकैबुलरी आपकी बिल्ड नहीं हो पा रही है, तो आपको थोड़ी बहुत वोकैबुलरी भी यहाँ से मिलेगी और थोड़ी सी ग्रामर्स को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बिल्ड होगी। क्योंकि ग्रामर को जिस तरीके से एग्जाम में आता है उसमें पढ़ाना वो एक अलग ही टाइप है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के माध्यम से हम आपको कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो इंग्लिश ग्रामर है वो आपकी स्पीकिंग के कोर्स में इम्बाउंड हो जाए, ताकि जब आप उसे पढ़ें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हो। तो ये 2 शब्द है मेरे तरह, किसको नहीं लेना है मैंने बता दिया, किसको कोर्स लेना है या अपना टाइम लगाना है उसको भी मैंने बता दिया। घर में बच्चे हैं 6th क्लास से ऊपर का कोई भी बच्चा है वो इसको आसानी से ले ले कोर्स को। अगर आपका बच्चा ब्रिलियंट है तो छोटी क्लास में भी ले सकता है, अगर वो चीजों को ऑनलाइन अंडरस्टैंड कर सकता है। उड़ान करियर एकेडमी के माध्यम से ये कोर्स आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उड़ान एकेडमी के माध्यम से ये जो नीचे आप लोगों को देख रहे हैं, और ये उड़ान एकेडमी में ही ये सारी चीजें कोर्स ये डिजाइन किया जाएगा और स्पेशल डिमांड पे ये कोर्स आपके लिए लाया गया है इन कनेक्शन विद चौक एंड डस्टर एकेडमी। चौक एंड डस्टर एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे भी, वो उन सब के लिए भी ये इन दोनों उड़ान करियर एकेडमी और चौक एंड डस्टर एकेडमी का एक कंबाइन कहीं ना कहीं एक वेंचर है, जिसमें फिरोज सर आप जानते हैं जो चौक एंड डस्टर एकेडमी पे रेगुलरली वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि हमारे बच्चों को, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं या जो बच्चे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है कि वो कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा सकपकाए रहते हैं। एक तो ऑलरेडी वो एक लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं और दूसरा दूसरी लैंग्वेज में जाके अपने आप को कहीं ना कहीं कंफर्टेबल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए वो बच्चे जो चौक एंड डस्टर एकेडमी के हैं या और जिनके बारे में मैंने अभी पहले वीडियो में बताया, वो सब लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपकी जो इंग्लिश को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो हेल्प मिलेगी आपको उसमें, दूसरा आप थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेट करने लगोगे। मैं ये नहीं कह रहा फ्लुएंट हो जाओगे, लेकिन आप अपनी बातों को रख पाओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप मैक्सिमम शब्दों को इस्तेमाल कर पाए, मैक्सिमम सेंटेंसेस को बोल पाए और मैक्सिमम लोगों तक अपनी रीच बना पाए। और एक जो कॉन्फिडेंस की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, आप उसको भी कहीं ना कहीं बिल्ड कर पाए। तो ये चौक एंड डस्टर एकेडमी और उड़ान करियर एकेडमी दोनों का कंबाइंड वेंचर है। आप इसका फायदा उठाइए और फ्यूचर में जब कभी भी कोई ग्रामर का बैच आएगा जो आपके पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड होगा तो आपको वो इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए हमने अभी फिलहाल ये कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिक कन्वर्सेशन से रिलेटेड हम आपको सारी चीजें अपनी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।